अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एहसन है और आपसे मुखातिब हूँ कश्मीर डेयरी फार्म के प्लेटफॉर्म से। आज मैं मौजूद हूँ अपने डेयरी फार्म पे और आज हम इसका एनालाइज़ कर रहे थे जी मौजूदा हालात में कैसे सरवाइव किया जाए। जो छोटा फार्मर है वो दिन ब दिन पिसता जा रहा है और बहुत सारे मसाइल क्रिएट हुए हुए हैं छोटे फार्मर के लिए। उसकी रीज़न आपके सामने हैं जी। आज से 10 माह पहले जो फीड आपको 2200 रुपये की मिल रही थी वो अब 4000 के अराउंड चली गई है। इसी तरह जो फार्मर अपना साइलेज बना रहे थे वो साइलेज उनको 7 से 8 रुपये कास्ट कर रहा था, अब वही साइलेज उनको 14 से 15 रुपये पर केजी कास्ट कर रहा है। और मार्केट से जो साइलेज आपको 16-17 रुपये केजी मिल रहा था वो अब 22 रुपये 23 रुपये आपको मिल रहा है तैयार साइलेज जो है। तो अब इसमें छोटे फार्मर को दिन ब दिन काफ़ी सारे मसाइल आई जा रहे हैं। ये जैसा कि आप हमारा शेड देख रहे हैं, इसमें ये जानवर बाहर जो है इस टाइम मौसम भी आज थोड़ा सा दूसरा से धूप नहीं है। तो बताने का मकसद या बात करने का मकसद ये है कि जी जो ज़वाल है डेयरी फार्म पे, ख़ासकर छोटे डेयरी फार्मर पे, वो एक बड़ी शिद्दत से आया हुआ है और सर्वाइवल छोटे फार्मर का नज़र नहीं आ रहा। कैसे वो चीज़ें मैनेज करे। अब रनिंग एक्सपेंस जो फार्म के हैं पर मंथ के, वो भी पर मंथ या डेली के जो है वो भी पूरे नहीं हो रहे। आपकी दूध की जो रेट है वो एज़ इट इज़ उसी तरह यहाँ पे 140-130 के अराउंड आपको जा रहा है। तो बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है छोटे फार्मर के लिए। अब हम लोग अपना जो पट्ठा काश्त करते हैं तो हमारे इधर नहरी सिस्टम नहीं होता, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। एक नाला गुजर है, इसमें से हम पीटर से पानी लगा के अपनी फसलों को लगाते हैं। इस बार हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से अगर आप वो उसमें एक्सपेंस करते हैं तो वो फिर आप मैच नहीं कर पा रहे। तो बड़े मसाइल हैं, छोटे फार्मर का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। अब ये इसी तरह जिस तरह पहले पोल्ट्री फार्म ओपन शेड होते थे तो थोड़ा बहुत रोज़गार मिलता था छोटे छोटे फार्मर्स को, उसी तरह अब ये जो है डेयरी वाला ये भी अब कंट्रोल शेड की तरफ जाएगा। बड़े लोगों की बड़ी इन्वेस्टमेंट में इसके साथ बचत है। जितनी प्रोडक्शन आप ज़्यादा करेंगे उतनी आप उसमें से कमा सकते हैं। प्रॉफिटेबल बिजनेस गिना जाता था डेयरी फार्म का, लेकिन ये अब आप इसको उस तरह से प्रॉफिटेबल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं। आपकी जो फीडिंग कास्ट है, उसके अलावा लेबर कास्ट है अगर दो लेबर हैं आपके तो 50-60 थाउजेंड आपको वो कास्ट कर रहे हैं। आपके फार्म पे अगर मिल्किंग कैपेसिटी पर डे के लिहाज से अगर आप 200 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आप ज़ाहिर बात है उसको कह लें कि आप 21 या 22 थाउजेंड उसको पर डेली अगर ले रहे हैं तो उसमें से वो हाफ से ज़्यादा, बल्कि अब तो ब्रेक इवन करना भी मुश्किल हो गया है। मतलब अगर आपका 200 लीटर 10 गाय से पूरा हो रहा है या 15 गाय से, तो आप अगर उनकी डेली फीडिंग देखें तो वो उतना ही, वो जितना दे रही हैं दूध उतना उनका एक्सपेंडिचर आ रहा है। और उसके साथ ज़ाहिर बात है फार्म पे कुछ ड्राई एनिमल्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी फीडिंग कास्ट आप निकालें वो भी उसी में ऐड होती है, तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह ही रहम करे जी हमारे मुल्क पे और छोटे फार्मर्स का। मुझे बहुत एहसास भी है लोगों का जो छोटे फार्मर्स मेहनत भी करते हैं और अब तो उनकी मेहनत के बावजूद अगर वो एक रीज़नेबल अमाउंट पर मंथ नहीं निकाल रहे तो जिनका डिपेंडेंट ही वो फार्म पे हैं तो वो उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। मेरी इसमें सजेशन ये है कि आप अपनी अब मौजूदा हालात में सजेस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे इसको प्रॉफिटेबल में लेके जाएं। या तो ये है कि आप सिर्फ दूध का काम करें और बाकी जो आपके अपनी ब्रीडिंग अपनी नस्ल तैयार हो रही होती है उस पर उससे आद उठा लें। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये कि आपकी अपनी इतनी फसल होनी चाहिए कि आपको बाहर से लेके कोई चीज़ भी इनको ना डालनी पड़े। वंडा अपना बनाना, अगर अपना बनाना चाहें तो भी उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इतनी कास्ट हो चुकी है कि वो भी आप लेके बाज़ार से मार्केट से वो भी आपको नहीं सर्वाइव कर पा रहे। जिस तरह हमारे फार्म पे आपको नज़र आ रहे हैं 20 से 25 जानवर हैं और इनका ना जो दूध की एवरेज आजकल वो 200 kg है। इसमें नो डाउट के कुछ एनिमल्स ड्राई भी होते हैं, वो ऐड होते जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे से जो जब नया एनिमल फ्रेश एनिमल आ जाता है तो हमें पीछे कोई एक एनिमल उसको ड्राई करना पड़ता है। ये इसका सर्कल ऐसा होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद या आपसे बात करने का मकसद यही था जी कि आपको डिटेल में बताई जाए चीज़ें कि डेयरी फार्म अब उस तरह से सक्सेसफुल बिजनेस शायद नहीं रहा। मज़ीद इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही कोई हमें समझ आएगी तो अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, आपकी हौसला अफजाई होती है, उसके लिए
आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।